राज साहब की जिस दिन शूटिंग ना होती वो घर पर ही रहते। अपने चाहने वालों के खतों का जवाब देना वो कभी नहीं भूलते थे। छुट्टी के दिन दोपहर का खाना खाकर 1 घंटे के लिए अवश्य आराम करते और शाम को गोल्फ खेलने नेवी क्लब चले जाते थे। राज साहब के घर में फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं था और ना ही वो पसंद करते थे कि घर पर फिल्मों की बातें हों। फिल्मी पार्टियों में जाने का उन्हें कभी कोई शौक नहीं रहा और ना ही फिल्मी पार्टियां देना उन्हें पसंद था। फिल्मी पत्रकारों से हमेशा कतराते थे। पत्रिकाओं में छपने वाली उनके बारे में उल्टी सीधी बातों की सफाई देना उन्होंने कभी जरूरी नहीं समझा। कोई उनके बारे में कुछ भी कहता रहे, उन्होंने कभी परवाह नहीं की और हमेशा अपने काम को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहे। भगवान शिव के भक्त राजकुमार का अंदाज हमेशा सबसे अलग रहा, सबसे जुदा रहा। यही खूबी राजकुमार को फिल्मी दुनिया में एक निराला इंसान बनाती है। राजकुमार जैसे अदाकार फिल्म जगत को कभी कभी ही मिला करते हैं, जिनकी आवाज और अंदाज को सिनेमा प्रेमी जिंदगी भूल नहीं पाते। राज्य के साथ यस, राजकुमार साहब के साथ भी 1-2 फिल्में की मैंने। हिंदुस्तान की कसम की। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। वो भी डैडी को बड़ा चाहते थे। उनसे मेरी ज़्यादा कोई मुलाकात हुई नहीं। पता नहीं, इत्तेफाकन शायद मैं क्योंकि पिताजी का बेटा हूँ बलराज साहनी साहब का, लोग बड़े प्यार से मुझे मिलते हैं, मिलते थे। आशा है कि आइंदा भी मिलते रहेंगे। पर राजकुमार जी वॉज वेरी नाइस टू मी। उनके साथ जब भी फिल्में करते थे तो बड़े प्यार से मिलते थे। और एक बार तो एक फिल्म बनी थी, उसके लिए ख़ास मुझे मिलने आए, कहने लगे यार तुम ये रोल करो ज़रूर। और मुझे ले गए कहीं होटल में, बैठे, हमने चाय वाय पी और उन्होंने मुझे पूरा कहानी वानी सुनाई। हालांकि वो सिर्फ उसमें एक्ट कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उस ज़माने के कलाकारों का एक बड़प्पन है। एक कमाल की बात है कि जिस फिल्म में वो काम करते थे उसके लिए वो दूसरे एक्टर्स जिनको साइन करना है उनके साथ भी खुद जाके बात करते थे। इट वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम, मैं कभी भूलूंगा नहीं। ही वॉज अ ग्रेट गाय, वंडरफुल मैन, ग्रेट आर्टिस्ट, सुपर्ब आर्टिस्ट, कॉम्प्लिकेटेड मैन, बहुत टची, बहुत सेंसिटिव। बड़ों को साहब वो पानी पिलाते। एक्टिंग में तो आप जानते हैं साहब उसका एक स्टाइल था। उनके तो जूते एक्टिंग करते थे, लेकिन जूते एक्टिंग किसने करवाई? डायरेक्टर ने, बी आर चोपड़ा। कैरेक्टर को किसने साथ विजुअलाइज किया? डायरेक्टर ने। मेरा जो पहले आपसे कहना था ना कि डायरेक्टर वो मेरी था पिक्चर, वो मेरी था फिल्म। हाँ, स्टार आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, दे डेकोरेटेड, लेकिन जो फिल्म का बेस है वो कहानी है और उसको साहब जो एग्जीक्यूट करने वाला, जो पेश करने वाला, वो डायरेक्टर है। तो राजकुमार जी जो थे वो भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी थी। कोई भी उनके सामने अपने आप को थोड़ा सा उनसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, नॉट लेट। हाँ, लड़ेंगे नहीं ना, दारू पी के झगड़ा नहीं करेंगे ना, वो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात, एक जुमला ऐसा कह देंगे कि सामने वाला अपनी औकात में आ जाएगा। लेकिन बतौर आर्टिस्ट मैं क्या बोलूँ, उनके साथ मैंने फिल्म से बताया, मैंने आपको मेरे जो पिक्चर की, और वहाँ भी साहब उसने मेरे रोल की प्रशंसा की, तारीफ की कि हमारा यार तुम कहाँ थे यार, तुम तो कमाल यार, कैसे। मैं कुछ साहब मेरे डायरेक्टर ने मुझे सिखाया, मैं तो वही कर रहा हूँ, मेरी अपनी कोई देन नहीं है, कोई इसमें एडिशन नहीं है। तो लेकिन वो जानते थे कि साहब किसको कहाँ रखना है। ये मैं अपना बड़प्पन नहीं कह रहा हूँ, उनका ही बड़प्पन था। उन्होंने हर आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लेग पुलिंग की होगी, और वो जहाँ कहीं भी हैं, स्वर्गों में रहें। आज तक उन्होंने मेरे साथ कैसी बात, जब भी कहीं मिले, अगर मैं अरे भाई सुना राम मोहन कहाँ जा रहा हो यार तुम, अरे राज, और मैं डरता था, मैंने कहा यार कहीं मजलिस में कहीं किसी मौके पे मुझे ना खिंचाई कर दें। उनके साथ मैंने एक वो फिल्म की, एक गोदान फिल्म की थी बनारस में, उनका छोटा भाई बना था। ये उनके बारे में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको तो कुछ है, अछूते आर्टिस्ट। हमारी याद आएगी